हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि हम एक बार फिर से आपके बीच में उस महान परमेश्वर की स्तुति करने के लिए हाजिर और उपस्थित हो सके। आज का ये मुकद्दस दिन, आज का ये मुकद्दस और पाक और पवित्र दिन जो प्रभु यीशु मसीह ने आपको और हमें दिया कि हम उसकी महिमा और आराधना उसके सामर्थी नाम के द्वारा करने वाले बन सके, इसके लिए हम प्रभु यीशु मसीह का हृदय से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आइए इस आराधना को आरंभ करने से पहले हम उस महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी से प्रार्थना करेंगे कि जो भी गीत गाए जाएं, जो भी आराधना की जाए, जो भी महिमा की जाए, जो भी वचन बताया जाए उसकी सामर्थ के द्वारा और वो बोया जाए तो वो 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल लाए। आमीन, आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के परमेश्वर, जीवित खुदाबंदों के खुदा, हम आपका हाथ जोड़कर धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता कि आपने हमें यह सुंदर मौका दिया कि हम आपके सामर्थी नाम को अपने होठों पर लेने वाले बन सकें। पिता परमेश्वरों के परमेश्वर, जबकि ये पूरा महीना उपवासों से भरा हुआ महीना है, जबकि सारा मसीही समाज उपवासों में होकर दीनता और नम्रता के साथ आपके सन्मुख आएगा, प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं कि इस खूबसूरत महीने में, इस पाक और मुकद्दस दिन प्रभु जी आपने हमें ये दिया कि हम सब इकट्ठे होकर आपकी आराधना और स्तुति कर सके। प्रभु यीशु मसीह नासरी में आपसे प्रार्थना करता हूँ, यिर्मयाह 1:7 के अनुसार मुंह मेरा हो और बोल आपके हों। जो भी वचन बोया जाए वह 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल लाए। हम जो गीत गाएं प्रभु जी वो आपके सन्मुख ग्रहण योग्य ठहरे। हम जो आराधना की भेंट आपको चढ़ाएं वो आपके सन्मुख ग्रहण योग्य ठहरे। प्रभु जी यूहन्ना 4:24 से कहता है कि परमेश्वर तो आत्मा है और वह सच्चाई से और आत्मा से भजन गाने वालों को ढूंढता है। हम सच्चाई से भी भजन गाएं, आत्मा से भी भजन गाएं, ईमानदारी से वचन पढ़ें और समझें और आपका पवित्र आत्मा हर एक के हृदय से बातचीत करने वाला हो सके। प्रभु यीशु मसीह नासरी, मैं सचमुच आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें ये फिर से एक बार और इस जीवितों की ज़मीन पर जीवित रखा ताकि हम आपकी महिमा स्तुति कर पाएँ। आगे आने वाली हर एक आराधना के हिस्से को आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हुए प्रभु यीशु मसीह नासरी इस प्रार्थना को आपके सामर्थी नाम से मांग लेते हैं। सुनो और ग्रहण करें यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम से। आमेन, आमेन, हालेलुया। सचमुच प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं कि इस खूबसूरत महीने जब हम सब उपवासों में हैं, जब हम सब दीनता और नम्रता के साथ उस महान परमेश्वर के सन्मुख आने के लिए तैयार हैं, आइए उसकी महिमा के लिए गीत गाते हैं मैं और नमिता मिलकर, जिसके बोल इस प्रकार से हैं, आओ जग के लोग सभी यीशु राजा बुलाता है। हालेलुया। आइए शुरू करते हैं। आओ जग के लोग सभी, आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। जग में जिसका स्थान नहीं है, जग में जिसका मान नहीं, जग में जिसका स्थान नहीं है, जग में जिसका मान नहीं है। राज तुम्हें देने के लिए, राज तुम्हें देने के लिए यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। जग में तुम हो भूखे मरते, जग में तुम हो प्यासे मरते, जग में तुम हो भूखे मरते, जग में तुम हो प्यासे मरते। भोजन जल अब मुफ्त में देने, भोजन जल अब मुफ्त में देने यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। सिर पर कांटों का ताज निशानी, पसली से बहता लहू और पाप। सिर पर कांटों का ताज निशानी, पसली से बहता लहू और पानी। सीधे हाथ बसारे हुए, सीधे
हाथ पसारे हुए यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। आओ भाइयों आओ बहनों आकर उसको परखो देखो। आओ भाइयों आओ बहनों आकर उसको परखो देखो। सारा भार उठाने के लिए, सारा भार उठाने के लिए यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। हालेलुया। सचमुच आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। कितनी खूबसूरती से परमेश्वर का ये भजन हमें बताता है। आओ भाइयों आओ बहनों आकर उसको परखो और देखो। भजन संहिता 34:8 द बुक ऑफ साम 34:8 ये कहता है, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। सचमुच वो परमेश्वरों का परमेश्वर, वो जीवित खुदावंदों का खुदा सचमुच बहुत भला है, क्योंकि वो जानता है कि आपकी और हमारी ज़रूरतें क्या हैं। वो जानता है कि आप और हम कहाँ और किधर दुखी हैं। वो जानता है कि आप और हम कितने परेशान कब होते हैं और कब आनंदित होते हैं। इसीलिए परमेश्वर का ये भजन लिखने वाला भजनकार क्या कहता है, आओ भाइयों आओ बहनों आकर उसको परखो देखो। सारा भार उठाने के लिए मत्ती 11:28 ए बोझ से दबे लोगों। हालेलुया। हालेलुया। कितना महान परमेश्वर है। वो कहता है ए बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कौन सी मूर्ति मेरे अजीजों ये कहती है कि मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी ये कहता है कि मेरे पास आओ, आओ तो सही। और हम भागते हैं, उससे दूर भागते हैं। चर्च होता है तो दूर भागते हैं, प्रार्थना होती है तो दूर भागते हैं, दुआ होती है तो दूर भागते हैं, जहाँ पर बीज बोना होता है तो दूर भागते हैं, जहाँ पर किसी गरीब की मदद करनी होती है तो दूर भागते हैं, किसी पास्टर की मदद करनी होती है तो दूर भागते हैं। हर वक्त भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है, ऐ बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। सचमुच वो जीवित परमेश्वर का परमेश्वर आपको और हमको अपने पास अपनी सेवा करने के लिए नहीं, हमारा परमेश्वर अपनी सेवा करवाने के लिए नहीं बुलाना चाहता। वो तो हमें इसलिए चाहता है ताकि वो हमें और प्यार दिखा सके कि उसने हमसे कितना प्यार किया। यूहन्ना 3:16 ये कहता है कि परमेश्वर ने, जी हाँ जीवित परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो भी कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं, जो कोई हालेलुया हालेलुया। अमित हो, नमिता हो, एंड्रिया हो, खुशी हो, हनी हो, दक्ष हो, स्नेहांशु हो और कोई भी हो, एडी हो, एंजल हो, ग्रेस हो, हालेलुया कोई भी हो, जो कोई उस पर विश्वास लाए, और तनुज हो हालेलुया, नमन हो हालेलुया, विजय जी हो, एलेक्स हो हालेलुया, हालेलुया। वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। अनंत जीवन देने के लिए वो आपको और मुझे बुलाता है और फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। इसके लिए कोई भी आपको दाम और मूल चुकाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पहला कुरिन्थियों 6:20 ये कहता है कि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने शरीरों के द्वारा परमेश्वर की सेवा करो। पहला कुरिन्थियों 7:23 ये कहता है कि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए मनुष्यों के दास ना बनो। आप और हम ऑलरेडी फ्री हो चुके हैं उसके लहू के द्वारा, जो उसने आपके और मेरे लिए बहाया है। हालेलुया। जी हाँ, उसने आपके और मेरे लिए अपना लहू बहाया और हमें आज़ाद कर दिया। और उस आज़ादी का जश्न आप और हम उसमें रहकर, उसमें खुश रहकर, उसके साथ चलकर, उसके साथ बातचीत करके बनाते हैं। आमीन। आमीन। आइए दूसरा गाना हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए गाएंगे, जिसके बोल है, यहोवा चरवाहा
मेरा। जी हाँ, भजनकार दाऊद भजन संहिता 23 में कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, वो परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ भी घटी नहीं होगी। और सचमुच जो भी उस महान पिता परमेश्वरों के परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी पर विश्वास रखता है, उसे किसी भी तरह की कोई भी घटी नहीं होती। हालेलुया। आइए गीत से शुरू करते हैं। यहोवा चरवाहा मेरा। चलिए। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और उम्र भी रहा है। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और उम्र भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। शत्रुओं के सामने मेज वो बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। शत्रुओं के सामने मेज वो बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सर्वदा प्रभु के घर में करूँगा निवास जो मैं, करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। सर्वदा प्रभु के घर में करूँगा निवास जो मैं, करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है, स्नेह से चराता वो है, स्नेह से चराता वो है। हालेलुया। हालेलुया। सचमुच स्नेह से वो चराता है, प्यार से वो चराता है। दिक्कत और परेशानी में हमारे साथ वो खड़ा रहता है, क्योंकि वो हमारा चरवाहा है और महान परमेश्वरों का परमेश्वर है, जीवित खुदाबंदों का खुदा है, जो कहता है प्रकाशित वाक्य 1:8 में कि मैं अल्फ़ा और ओमेगा, पहला और पिछला, जो था और जो हूँ और जो
आने वाला है, हम उस परमेश्वर की आपसे बातचीत कर रहे हैं मेरे अजीज़ों। मैं कोई अपनी बात नहीं कर रहा, मैं किसी धर्म के परमेश्वर की बात नहीं कर रहा, मैं किसी मूर्ति की बात नहीं कर रहा, मैं किसी गिरजाघर की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे जीवित 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 प्रभु यीशु मसीह नासरी की बात कर रहा हूँ, जो जीवितों का परमेश्वर है, जो आज भी हमारे बीच में मौजूद है, जो आज भी हमारे साथ रहता है, जो आज भी हमारे साथ चलता है। इस सुबह की बेला में हमारे साथ रहता है, दोपहर में हमारे साथ रहता है, रात में हमारे साथ रहता है, और हर वक्त हमारे साथ रहता है। जो हमारे साथ दुखी होना जानता है, जो हमारे साथ आनंद करना जानता है, जो हमारे अंदर पाया जाता है, जो हमसे बातचीत करता है। हालेलुया। हालेलुया। दीवानगी की हद से प्यार करता है आपको और मुझे। आपका और मेरा प्यार एक मायने तक सीमित है, उसका प्यार असीमित प्यार है। हालेलुया। असीमित प्यार है। भजन संहिता 81:10 में कहता है कि मैं वो हूँ जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया, तू अपना मुंह तो पसार। हालेलुया। तू अपना मुंह तो पसार, मैं उसे भर दूंगा। और आप और मैं आज भी पता नहीं कहाँ चले जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ भटक रहे हैं। आइए उसकी संगति में, आइए उसके पास, आइए उसके साथ बैठिए, बताइए लोगों को कि वो कितना कितना प्रेमी परमेश्वर है, कितना महान परमेश्वर है। एक बार बता कर तो देखिए, आनंद मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रभु यीशु मसीह की महिमा में एक गीत और गाते हैं। हम उससे इल्तिजा करते हैं कि संभाल प्रभु जी जीवन के इस पल में। जी हाँ, जब हम उससे इल्तिजा करते हैं, जब हम उससे विनती करते हैं, तो ऑलरेडी वो हमारे लिए अपने स्वर्गदूतों को भेज चुका होता है। हालेलुया। हालेलुया। आइए गीत गाते हैं, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। जी नमिता शुरू करेंगे जी। हालेलुया। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। अभी तक तूने संभाला हमको, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक तूने संभाला हमको, आगे भी अगुवाई कर।
हालेलुया हालेलुया। सचमुच संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। जैसे मुर्गी बच्चों को, आपने देखा है मेरे अजीज़ों कि जब बारिश होती है, जब ऊपर चीलें मंडराती हैं, तो मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छिपा लेती है। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह अपनी छाया में आपको और हमको छिपा कर रखता है। वैसे ही शैतान के उस दुष्ट के हर एक चालों से वो आपको और मुझको अपने पंखों तले छिपा कर रखता है। वो जीवित परमेश्वर है मेरे अजीज़ों। उसके लिए गाया एक एक गीत, हमारी आराधना इतनी सी भी नहीं है उसके सामने, लेकिन फिर भी वो इतना महान और इतना पवित्र होने के बाद भी आप पर और हम पर दया करता है। क्या अनोखा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है। एक बार उसकी उपासना में बैठ कर तो देखिए, एक बार उसके लिए बता कर तो देखिए, एक बार उसे चख कर तो देखिए, बड़ा मज़ा आएगा। हालेलुया। जी हाँ, कौन सा गीत गाना चाहती है नमिता आप? जब से प्यारा यीशु आया। हालेलुया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जी हाँ मेरे अजीज़ों, जब से वो आपके मेरे जीवन में आएगा, आपका और हमारा जीवन बदल जाएगा। ये नहीं कि आपके सींग उगाएंगे जी नहीं, आपका हृदय कोमल और नर्म हो जाएगा। आप माफ़ करना सीख जाएंगे, आप प्रेम करना सीख जाएंगे, और दुख और मुसीबत में आप मुस्कुराना सीख जाएंगे। हालेलुया। आइए गीत गाते हैं, जब से प्यारा यीशु आया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया। मुझे गम और मुसीबतों में सहारा देकर मेरे पापों का बोझ अपने ऊपर लेकर उस पर खून अपना बहाया मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। इस जहां की गंदगी से मुझे छुड़ाया जान देकर मुझे गुनाहों से है बचाया। जब से दिल मेरा मैं मेरी काया मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जी हाँ मेरे अजीजों, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, और उसने हमें माफ़ करना सिखाया, प्यार करना सिखाया, और मुसीबतों में मुस्कुराते रहना सिखाया, किसी दूसरे की मदद करना सिखाया, अपनी मुट्ठी को खोलना सिखाया, और गिरे हुए को थामना सिखाया, परेशान लोगों को थामना सिखाया। और जैसे ही हमने ये काम करने शुरू किए, उसका साथ हमारे साथ और ज़्यादा मजबूत हो गया। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये उपवास के महीने हैं, और इस उपवास में हर मसीही ये चेष्टा और कोशिश करता है कि वो भी उपवास करे। कौन से उपवास की आप और मैं बातचीत आपस में कर रहे हैं? क्या भूखे रहने को ही उपवास करना कहते हैं? कैसी अजीब और गरीब बात है कि हम अपने पिता से कुछ मांगे और भूखा रहकर मांगे। कौन से उपवास के बारे में परमेश्वर का कलाम मुकद्दस, ये पवित्र वचन, ये आत्मा को बचाने वाला वचन हमें बताता है। आइए हम पढ़ते हैं यशाया नबी की पुस्तक, उसका 58वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत से लेकर 12वीं आयत तक। द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 58 वर्स 6 टिल वर्स 12। पुराने नियम में ये पाई जाती है, और पेज नंबर है 878, 878, पृष्ठ संख्या नियम पुराना, और 58 58वां अध्याय और उसकी 6ठी से लेकर 12वीं आयत तक। मैं चाहूँगा नमिता आपके बीच में पढ़े, फिर हम कुछ समय परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा इस वचन पर मनन करेंगे और देखेंगे कि असल मायनों में
परमेश्वर आपको और मुझे क्या बताना चाहता है, कौन से उपवासों के विषय में बताना चाहता है कि हम उसके सामने दीन और नम्र बने। जी नमिता, ये लीजिए। हालेलुया। मैं पढ़ूंगी पुराने नियम से यशाया की पुस्तक, उसका 58 अध्याय, उसकी 6 वर्ष से लेके 12 तक। जिस उपवास से मैं प्रसन्न हूँ वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा, मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखों की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पथों का ठीक करने वाला पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुन पर आशीष दे। आमेन, आमेन। आमेन, आमेन। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, आइए इस वचन पर परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा मनन करने से पहले कुछ समय हम उस महान सामर्थ्य परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और वो सामर्थ्य को मांगते हैं जो उसने आपके और मेरे लिए ठहराई है, ताकि हम इस वचन को अपने जीवन में संभाल कर रखने वाले बन सकें और ना केवल सुनने वाले। याकूब 1:22 क्या कहता है नमिता, कि अब ना केवल वचन के सुनने वाले वरन उस पर चलने वाले भी बनो। तो ना केवल वचन के सुनने वाले वरन उस पर चलने वाले भी बने। आइए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के परमेश्वर, जीवित खुदाबंदों के खुदा, जो था और जो है और जो आने वाला है, हम आपका तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं प्रभु जी कि आपने मुझे और नमिता को ये मौका दिया कि हम अपने भाइयों और बहनों के साथ आपकी उपासना करने के लिए इकट्ठे हो सके। प्रभु यीशु मसीह नासरी में आपसे प्रार्थना करता हूँ, यिर्मयाह 1:7 के अनुसार मुख मेरा हो परंतु बोल आपके हों। प्रभु जी, ये वचन के द्वारा हम ये समझें कि आप किस प्रकार के उपवासों से प्रसन्न होते हैं। प्रभु जी, आज हम ये समझने वाले बन सकें कि कौन से उपवास आपको प्रसन्न करते हैं, कौन से उपवासों के द्वारा आप तक हमारी दुहाई पहुंचती है, कौन से उपवासों के द्वारा प्रभु जी आप हमें अपने अनुसार बनाते हैं। हमें तैयार करें इस आत्मिक मन्ना के लिए मेरे प्रभु, और यीशु मसीह नासरी अपनी सामर्थ्य के द्वारा हमें समझाएं कि आप हमसे क्या बातचीत करना चाहते हैं। हर बात में आपके नाम को आदर, महिमा और स्तुति देते हुए प्रभु यीशु मसीह नासरी इस प्रार्थना को आपके सामर्थी नाम से मांग लेते हैं। सुनो और ग्रहण करें यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। देखिए क्या खूबसूरती से परमेश्वर का वचन आपको और हमें डायरेक्टली यशायाह नबी के द्वारा बातचीत करता है। जिस उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होता है, क्या वह यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना। यदि हम आज के समय में, आज के हालातों में बात करें तो दास नहीं पाए जाते,
परंतु कौन से दासों की परमेश्वर बात कर रहा है? वे लोग जो कहीं ना कहीं परेशान हैं। आज हम एक ही डायलॉग मारते हैं मेरे अजीजों कि हम तो अपनी ही परेशानी से परेशान हैं, तो दूसरे को क्या आनंद देंगे। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि आपको और हमें सबसे ज़्यादा पहले जो परेशान लोग हैं, जो मुसीबत में लोग हैं, उनकी सहायता और मदद करनी है। क्या परमेश्वर उस उपवास से प्रसन्न होता है कि हम चार दीवारी के अंदर भूखे पेट बैठे रहें और इंतज़ार करते रहें कि कब 4 बजे, कब 6 बजे, कब 7 बजे, कब 8 बजे और कब हम अपना पेट भर लें? क्या परमेश्वर उस उपवास से प्रसन्न नहीं होता कि जो परेशान लोग हैं उनकी मदद करें, जो दुखी लोग हैं उनकी सहायता करें, जो कहीं ना कहीं उलझे हुए लोग हैं उनके साथ बैठकर उनके लिए प्रार्थना करें, जो अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देने का मतलब है किसी परेशान को, किसी मुसीबत में, किसी गमज़दा परेशान व्यक्ति को उसकी परेशानी से छुड़ा लेना असली उपवास का मतलब है। क्या परमेश्वर का वचन आपको यह नहीं बताता, क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना? रोटी बांटने की तो बहुत दूर की बात है मेरे अजीजों। आप और हम यदि हमारे घर के सामने कोई जेन्युइनली मांगने वाला भी आए तो उसको भी देना पसंद नहीं करते। परमेश्वर का वचन खूबसूरती से आपको और हमें नमिता ये बताता है कि क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे फिरते हुए को अपने घर ले आना। कितनी अजीब और गरीब बात परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है। सही कह रहा हूं ना, अजीब और गरीब बात, क्योंकि आज तो हम अपने रिश्तेदारों को आने से अपने घर पर रोक देते हैं, बहाने बना देते हैं कि हम घर पर नहीं है। लेकिन महान परमेश्वर का महान और सच्चा सामर्थ्य वचन कहता है कि अनाथों को और मारे मारे फिरतों को अपने घर ले आना। लेकिन आज ये बात होती है कि तू हम अपने घर पर मत लेके आना, तुम्हारे घर की सारी चुगलियां लोग करेंगे इधर उधर। यदि आप परमेश्वर के वचन में हैं तो आप परवाह नहीं करेंगे लोगों की चुगलियों की, आप परवाह नहीं करेंगे कि लोग आपके विषय में क्या बोलेंगे, लेकिन आप परेशान लोगों को अपने घर जरूर लेकर आएंगे, उनके साथ परमेश्वर के साथ संगति जरूर करेंगे, उनको संभालेंगे। आज यदि मेरे अजीजों हमारे घर पर कोई दूर का रिश्तेदार आता है और फोन करके पूछता है कि आपका घर कहाँ पर है, तो हम तुरंत कह देते हैं कि हम तो घर पर है ही नहीं, चाहे हम अपने बिस्तर पर पड़े सो रहे हों। अनाथों की और मारे मारे फिरने वाले लोगों की तो बहुत दूर की बात है। आप सोच कर देखिए, आप और हम अपने आप को मसीह ठहराते हैं, आप और हम अपने आप को ढिंडोरा पीट कर ईसाई ठहराते हैं, आप और हम अपने आप को ढिंडोरा पीट पीट कर उपवासी ठहराते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार यदि आप और मैं अपने आप को आंकने लगे तो 1% भी आप और मैं उसके नज़दीकी में खड़े रहने के योग्य नहीं है। 10 लोग आए नहीं और सांस हमारी ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे हुई नहीं कि रोटियां कहाँ से बनेगी, काम कौन करेगा, खर्चे हो गए। अनाथों को और मारे मारे फिरते हुए लोगों को अपने घर ले आ, उनकी सुधि ले, उनकी सेवा कर। और देखिए आगे क्या कहता है, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना। आप देखकर वस्त्र पहनाने की बात कर रहे हैं। आज का जमाना ऐसा हो चुका है कि एक दूसरे के कपड़े उधेड़ देते हैं, एक दूसरे के कपड़े फाड़ देते हैं। और परमेश्वर का वचन हमें उल्टा कह रहा है, क्या ना, असल में हम और आप सीधे हैं, परमेश्वर का वचन उल्टा है नमिता। क्योंकि आप और हम इतने ढीठ हो चुके हैं कि हम अपने आप को देखते हैं सही, लेकिन परमेश्वर का वचन आपसे भी वही बात करेगा, मुझसे भी वही बात करेगा। ये दोगलापन नहीं करता। आपके घर में यदि आप ये काम करना शुरू कर दें तो कहीं ना कहीं आपके घर वाले आपके कान में आकर कहेंगे तू अपने घर सबको मत घुसेड़ा कर। जो परेशान है, तुम्हारे पास अपनी परेशानियां क्या कम है जो दूसरे की परेशानी तुम अपने सर पर लेकर बैठते हो। जी हाँ, हम रात को 3 बजे 4 बजे उनके लिए बैठकर उपवास में रहकर प्रार्थना करते हैं लोगों के लिए, और प्रभु यीशु मसीह सुनकर उसका जवाब देते हैं। तो हमें यह सुनने को मिलता है कि तुम 3-3 4-4 बजे उठकर लोगों के प्रार्थना करते हो, तुम्हें क्या मिलता है? ये वे लोग हैं जो अपने आप को समझदार बताते हैं। अपने आप को मसीह कहते हैं।
अपने आप को मसीह कहते हैं, ये वे लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह की पीठ को देखा है, जो हमेशा यीशु यीशु तो करते हैं, जो हमेशा यीशु यीशु तो करते हैं, लेकिन किसी को घर चाहिए, किसी को कमरे चाहिए, किसी को पति चाहिए, किसी को अपनी बेटी चाहिए, किसी को अपना बीवी चाहिए। ये दूसरे के बारे में, जी जी सही कह रही हैं आप जी। दूसरे के बारे में सोचने का समय ही नहीं है, क्योंकि वो अपनी परेशानियों में इतने ज़्यादा उलझ जाते हैं कि वो दूसरे के अपनी परेशानी भूल के दूसरों के सुखों को देख के ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। बहुत सारे लोग इसी तरह जी से हैं। जी सही कह रही हैं। मेरे अजीजों, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो मुझसे ये कहते थे कि हमने यीशु मसीह की पीठ देखी है, हमने यीशु मसीह के बाल देखे हैं, हमने यीशु मसीह को अपने सामने चलते देखा है और हम कबूतर की नाई उल्टे हो गए थे। ये मुझसे वो बातें कहते हैं लोग जो आज प्रार्थना में भी नहीं बैठते, जो आज प्रार्थना में भी नहीं बैठते, कि तुम अपने घर क्यों लेकर आते हो, तुम परेशान लोगों को अपने घर क्यों लेकर आते हो। पहली बार मेरे अजीजों मैंने सुना कि किसी ने यीशु मसीह की पीठ देखी और वो कबूतर की तरह उल्टा हो गया। कैसी अनोखी बातें एक इंसान अपनी जहन से निकाल कर लेकर आता है। कई सेवकाई अंदाजा लगा सकते हैं, ये हाल हो चुका है मसीहों का, जो ढिंडोरा पीट पीट कर दूसरों की तरफ एक उंगली उठाते हैं और ये भूल जाते हैं कि ये 3 उंगलियां हमारी तरफ हैं। ये वे लोग हैं मेरे अजीजों जो बकरियों की तरह कभी इस डाल पर हरी पत्तियों को खाते हैं, कभी उस डाल पर हरी पत्तियों को खाते हैं कि मेरी बेटी ठीक हो जाए, मेरा बेटा ठीक हो जाए, मेरा पति ठीक हो जाए, मेरी पत्नी ठीक हो जाए, और उसके बाद उपवास करते हैं, भूखे रहकर कहते हैं हम गलती करेंगे फिर उपवास करेंगे, हम गलती करेंगे फिर गिड़गिड़ाकर माफी मांगेंगे। तो ये ईसाइयों का हाल हो चुका है। आइए परमेश्वर का वचन देखिए क्या कहता है। 7th वर्ष दोबारा पढ़ेंगे। क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुए को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों को अपने से अपने आप को ना छिपाना। एक दूसरे को फोन तक करना पसंद नहीं करते हैं आप लोग और हम लोग। किसी घर के किसी अपने ही भाई के घर में यदि प्रॉब्लम आ जाए तो फोन तो बहुत दूर की बात है, उसके लिए मजाक उड़ाते हैं कि ये तो बहुत पवित्र आत्मा से बातें करता था, ये तो बहुत पवित्र आत्मा से बातें करता था। तो क्या परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने इसको नहीं बताया? अब हम ऐसे अज्ञानी लोगों को क्या बताएं ऐसे अज्ञानी लोगों को कि परमेश्वर के दासों के ऊपर सबसे ज्यादा मुसीबतें आती हैं, क्योंकि परमेश्वर की प्रेजेंस ही उन लोगों के साथ है। ये वे अज्ञानी लोग हैं जो आज के समाज में अपने आप को ज्ञानवान बनते हैं। ये वे अज्ञानी लोग हैं जो आज के समाज में अपने आप को हाई क्लास सोसाइटी के ईसाई बोलते हैं, जो ले हैंड प्रेयर्स करवाने के लिए 50-100-1000 रुपए खर्च कर देंगे, लेकिन 10 रुपए की रोटी किसी गरीब को नहीं खिलाएंगे। ये वो लोग हैं जो 1 लाख रुपए का मोबाइल किसी अमीर मिनिस्ट्री में दे देंगे, लेकिन 5 रुपए की चप्पल किसी गरीब को नहीं देंगे, क्योंकि वहां पर नाम नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि वहां पर नाम टीवी पर फ्लैश नहीं होगा। किसी गरीब को यदि इन्होंने अगर 1 रुपए की चप्पल या रोटी देनी है तो ये 10 बार हर जगह गाएंगे कि हमने 50 रुपए की चप्पल दी है उसको। ये वो ईसाई लोगों की बात कर रहा हूं मैं। और बात करते हैं ये लोग उपवासों की। कौन से उपवास की मेरे अजीजों? परमेश्वर का वचन आपसे और हमसे बात करता है। ये वो कहता है कि अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। छिपाने की तो बहुत दूर की बात है नमिता। यदि किसी मसीह भाई के यहाँ प्रॉब्लम हो जाए तो ये जाना तो दूर की बात है, उसके लिए मजाक उड़ाते हैं, खुद ही छिप जाते हैं, खुद छिप जाते हैं कि हमें कहीं कुछ उसके लिए करना ना पड़े। ये हाल है। आगे देखिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन। तब तेरा प्रकाश, यदि मेरे अजीजों आप और हम इस परमेश्वर के कलाम मुकद्दस के अनुसार बताई गई बातों के अनुसार चलेंगे, यदि आप और हम ऐसे उपवासों को रखेंगे, दूसरों की मदद करेंगे, किसी के लिए बुरी बातें नहीं बोलेंगे, चुगली निंदा नहीं करेंगे, झूठ बोल बोल कर सामने वाले को डिग्रेड नहीं करेंगे, किसी
निर्दोष के अगेंस्ट में एका कर कर उसको दोषी नहीं ठहराएंगे, यदि, तो देखिए क्या होगा, तब तेरा प्रकाश पौ फटने की नाई चमकेगा। कितना खूबसूरत समा होता है ना, जब सुबह का रोशनी हल्की हल्की होती है, हल्की सी रात और हल्का सा दिन, कितना खूबसूरत वो समय होता है। ऐसा आपका जीवन हो जाएगा। और आगे क्या कहता है, और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। आज हजारों लोगों से हाथ रखवा कर आप और हम प्रार्थना करवा चुके हैं, हजारों ले हैंड प्रेयर हो चुकी हैं, 50,000 रुपए हम खर्च कर चुके हैं, लेकिन बीमारी वहीं की वहीं खड़ी है। आज भी पागलपना नहीं खत्म होता, आज भी पैनिक अटैक्स खत्म नहीं होते, आज भी गोलियों के आदतें खत्म नहीं होती, आज भी रात को अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मसीही जीवन में और हमारे मसीही जीवन में खोट पाया जाता है। यदि आप और हम इस वचन के अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तू शीघ्र, तुरंत। आप समझ रहे हैं? यह परमेश्वर का वचन ये नहीं कह रहा कि तुझे चंडीगढ़ जाना पड़ेगा। यहाँ परमेश्वर का वचन ये नहीं कह रहा तुझे जलंधर जाना पड़ेगा। यहाँ परमेश्वर का वचन ये नहीं कह रहा कि वहां की मिट्टी लाकर तुझे खानी पड़ेगी और अपने सर पर लगानी पड़ेगी, नहीं कह रहा है। सीधी सीधी बात कर रहा है मेरे अजीजों कि तू तुरंत चंगा हो जाएगा। आपका और मेरा परमेश्वर कल का परमेश्वर नहीं है, आज और अभी का परमेश्वर है। हालेलुया। हाँ और आमीन में जवाब देता है वो क्या कहता है कि तू शीघ्र चंगा हो जाएगा, तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे तेरी रक्षा करते चलेगा। सोच के देखिए कितने सामर्थी आप हो जाएंगे, कितने सामर्थ आपके ऊपर परमेश्वर का उतरेगा यदि आप परमेश्वर के इन वचनों के अनुसार चलना शुरू कर देंगे। अन्यायों से होने वाले लोगों को बचाएंगे, दीन दुखियों की सुधि लेंगे, विधवाओं की सुधि लेंगे, अपने नाम चमकाने के लिए, दुनिया में डिंडोरा पीटने के लिए दशमांश नहीं देंगे, देंगे 1 रुपया, गाएंगे 50,000। ऐसे ईसाई भी हैं, 1 रुपया देंगे दास को और गाएंगे 50,000 हमने दिया। और आपको ये नहीं पता कि परमेश्वर के जितने भी दास हैं, ए से लेकर जी तक, सब मेहनत करते हैं, सब मसीहत में चलते हैं और बहुत सारी मुसीबतों को फेस करते हैं। आप किसी भी दास की हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, हर एक दास आज अपने जीवन में कोई ना कोई प्रॉब्लम को फेस करता है। वो उन प्रॉब्लम को नज़रअंदाज करते हुए भी दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। कोई छोटा दास हो, कोई बड़ा दास हो, सब दास यही करते हैं कि अपने घर की प्रॉब्लम्स को भूलकर दूसरे के घर की प्रॉब्लम्स को अपना बनाकर उनके लिए रात भर बैठकर प्रार्थना करते हैं, उनके घर जाकर खड़े हो जाते हैं। अपने घर में उनके लिए कई बार खाने के लिए नहीं होता, लेकिन दूसरे के लिए वो भंडारों को खोलने के लिए परमेश्वर से विनती करते हैं। जी हाँ, सब दासों की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन ईसाई मसीही लोग जो अपने आप को मसीही कहते हैं, जो कहते हैं कि हमने यीशु मसीह को देखा है, वे 1 रुपया दान देंगे और दुनिया में ढिंडोरा पीटेंगे, 50,000 रुपए हमने उसको दे दिया। कितनी अनहोनी बात है। और यही लोग अपने आप को धर्म का ठेकेदार समझते हैं, नापते हैं अपने आप को। और देखिए क्या कहता है कि तब यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा, तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। हालेलुया। आज हम थक जाते हैं प्रार्थना करते करते, आप थक जाते हैं प्रार्थना करते करते, लेकिन जवाब नहीं आता। एक प्रार्थना को बचपन से करते आ रहे हैं, बुढ़ापा आ गया, लेकिन जवाब नहीं आ रहा, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार कहीं ना कहीं आप और हम नहीं चल रहे। बंद कर दीजिए परमेश्वर के दासों के ऊपर उंगली उठाना। परमेश्वर के दास को शौक नहीं है, वो हर तरह से घुटनों पर रहता है, चाहे कोई भी दास हो। हालेलुया। और देखिए क्या कहता है, तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दोहाई देगा और वह कहेगा मैं यहां हूं। हालेलुया। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना छोड़ दे, उंगली उठाने में तो हम तत्पर रहते हैं कि वो वाली मिनिस्ट्री के लोग ऐसे पैसा कमा रहे हैं, वो वाली मिनिस्ट्री के लोग ऐसे पैसा मांगते हैं। अरे आप कौन होते हो किसी को जज करने वाले?
आप अपने जीवन को उठाकर देखिए पहले, अपने अंदर झांक कर देखिए पहले, फिर आपको पता लगेगा कि ज्यादा कालिक आपके अंदर है। आप कौन होते हो किसी के ऊपर उंगली उठाने वाले? याकूब 4:12 पढ़ के बताइए नमिता क्या कहता है। हालेलुया। याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय और उसकी 12वीं आयत नमिता पढ़ के बताइए। 4:12। पढ़िए। व्यवस्था देने वाला और हाकिम तो दोबारा से पढ़िए जोर से। व्यवस्था देने वाला और हाकिम तो एक ही है। व्यवस्था का देने वाला और उसका हाकिम तो एक है, और वो है प्रभु यीशु मसीह नासरी। ध्यान से सुनिए, व्यवस्था का देने वाला और उसका हाकिम, उसको संजोने वाला, उसको बनाने वाला, उसको रखने वाला, उसको बिगाड़ने वाला, उसको नाश करने वाला केवल और केवल एक ही है, और वो है प्रभु यीशु मसीह नासरी। जी। व्यवस्था देने वाला और हाकिम तो एक ही है, जो बचाने और नाश करने में समर्थ है। जो बचाने में और नाश करने में समर्थ है। समर्थ है, वो सामर्थी परमेश्वर है। जी। पर तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है? तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है? ना तो तू एक बाल को काला कर सकता, ना तू एक बाल को सफेद कर सकता, तो तू है कौन दोष लगाने वाला? या मैं कौन हूं दोष लगाने वाला? दोष लगाएगा परमेश्वर का वचन, कलामे मुकद्दस, क्योंकि ये सबको बराबरी से नापता है। आज जो भी कुछ कर रहा आप उसे छोड़ दीजिए। आप अपने आत्मिक जीवन के विषय में सोचिए। अपने आत्मिक जीवन के विषय में सोचिए कि आप कहां स्टैंड कर रहे हैं। भूल जाइए सब क्या हुआ, किसने कहां लड़ाइयां करी, किसने कहां झगड़े करे, किसने कहां गाली गलौज करा। भूल जाइए, आप अपनी आत्मिकता का ध्यान रखिए। कहीं ऐसा ना हो जिसने लड़ाइयां करी वो तो स्वर्ग के दरवाजे पर खड़ा हो और आप उस धनवान व्यक्ति की तरह नरक में पाए जाएं। ऐसा ना हो जाए कहीं। कहीं ऐसा ना हो कि जिसने लड़ाइयां करी, गाली गलौज करे, वो तो प्रभु यीशु मसीह के वचन में आगे बढ़ जाए और आप नीचे के नीचे पड़े रहें। हालेलुया। जी हाँ, इसीलिए परमेश्वर का वचन आपको और हमें सीधी सीधी बात बताता है, उसमें कोई घुमाव फिराव नहीं है। आइए आगे देखिए क्या कहता है। एक वचन और आप निकाल के पढ़िए नमिता, मत्ती 26, मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 28, सॉरी मैथ्यू चैप्टर 21, मत्ती 21 28 से 32। मत्ती 21, मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 28 to 32। जी। तुम क्या सोचते हो, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। जी, तुम क्या सोचते हो, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछता कर गया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी जाता हूँ, परंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश। यीशु स्वयं कहता है कि महसूल लेने वाले और वैश्या तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी गलती मानी और मन फिराया। तुम वहीं के वहीं खड़े रहे उन पर दोष लगाते हुए। आप समझ रहे हैं? महसूल लेने वाले और वैश्याएं पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश इसलिए कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने अपना मन फिरा लिया, उन्होंने अपनी गलती मान ली, उन्होंने माफ़ी परमेश्वर से मांग ली। लेकिन तुम वहीं के वहीं खड़े रहे उन पर दोष लगाते हुए कि ये तो महसूल लेने वाला है, ये तो वैश्या है, ये तो लड़ाई झगड़े करता है, ये तो परमेश्वर का दास गलत है, ये तो काला है, ये तो पीला है, ये तो गोरा है, और तुम वहीं के वहीं दोष लगाते खड़े रहे। लेकिन वो परमेश्वर के राज्य में पहले प्रवेश कर गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने माफ़ी मांग ली और मन फिरा लिया। लेकिन तुम इतने ढीठ हो, तुम इतने ढीठ हो कि तुम वहीं के वहीं खड़े रहे।
आगे देखिए क्या कहता है, क्योंकि यूहन्ना धर्म के मार्ग से तुम्हारे पास आया, यूहन्ना धर्म के मार्ग से तुम्हारे पास आया और तुमने उसकी प्रतीति नहीं की। पर किसने प्रतीति की? महसूल लेने वालों और वेश्याओं ने उसकी प्रतीति की। और तुम यह देखकर पीछे ना पछताए, तुम अपनी ढिठाई में इतने ढीठ बने रहे कि तुम्हें इतना सा भी पछतावा नहीं हुआ, परंतु जैसे ही उन्होंने अपना मन फिराया, पछताया, वे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर गए, वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर गए और तुम वहीं के वहीं खड़े हो। ये आज ईसाई समाज में 80% लोगों का हाल हो चुका है, उंगली उठाना। अपने आत्मिक जीवन को कोई नहीं देखता कि कहाँ व्यभिचार में गिरे हुए हैं, कहाँ नशों में गिरे हुए हैं, कहाँ गंदी गंदी सोच और इतनी घटिया सोच में गिरे हुए हैं, और दूसरों के ऊपर आप और हम उंगली उठाते हैं। अपने आत्मिक जीवन में आपका अंधकार है और दूसरे के आत्मिक जीवन पर आप उंगली उठाते हैं। अपना आत्मिक जीवन आपका तहस नहस हो रखा है और दूसरों के आत्मिक जीवन पर आप उंगली उठाते हैं। आप स्वयं गंदगी से भरे हुए हैं, सपनों में आप व्यभिचार करते हैं, शारीरिकता में आप व्यभिचार करते हैं, दूसरे आदमियों और औरतों के साथ आप गलत बातें बोलते हैं, अपने भाई बहनों के साथ आप प्रेम नहीं रखते, दुष्टता आपके अंदर भरी हुई है, लालच आपके अंदर भरा हुआ है और आप दूसरों की आत्मिकता पर उंगली उठाते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमसे पहले महसूल लेने वाले और वेश्याएं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाएंगी, क्योंकि तुमने मन नहीं फिराया, उन्होंने माफी मांग ली। तुम वहीं के वहीं खड़े रहे उन पर दोष लगाते हुए। हालेलुया। आगे देखिए क्या कहता है, यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, यदि if you leave all these habits right away, यदि तू उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से, किसी को दिखाने के लिए नहीं, भूखे की सहायता करो। बॉस 5 रुपए का राशन डलवाते हो और गाते हो 50 रुपए की। परमेश्वर के दास के यहां 10 किलो चीनी बोलते हो और बोलते हो कि 500 रुपए के 50 किलो हम चीनी भिजवा रहे हैं। ऐसा करते हैं कई लोग। देखिए क्या कहता है, उदारता से, बिना दिखावे के भूखे की सहायता करें, बिना दिखावे के भूखे की सहायता करें और दीन दुखियों को संतुष्ट करें। तब अंधेरे में तेरा प्रकाश चमकेगा, तू अंधेरे में भी खड़ा रहेगा, तब परमेश्वर की ज्योति में तू चमकदार हो जाएगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। रातों को नींद नहीं आती, शेर और भालू दिखते हैं ईसाइयों को, मसीहों को। बात करते हैं अपनी आत्मिकता की। हालेलुया। छोड़ दें ये गलत कार्य करना, अभी भी समय है। सुधर जाएं, रिपेंट करें, परमेश्वर से माफ़ी मांगें। ये ना सोचे कि वो मुझसे माफ़ी मांग लेगा, ये मुझसे माफ़ी मांग लेगी। ये कभी नहीं होगा। मैं खुला बोल रहा हूँ, कभी नहीं होगा। क्या मनुष्य मनुष्य से माफ़ी मांगेगा? या मनुष्य को किससे माफ़ी मांगनी चाहिए? उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर से। जी हाँ, आज ही अपनी आदतें ये वाली छोड़ दें, तब आपका और हमारा प्रकाश अंधकार में भी चमकेगा। हालेलुया। आइए देखिए क्या कहते हैं, और क्या होगा, और यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और काल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी भी नहीं सूखता। हालेलुया। आपके घर के भंडार सर्वदा भरे रहेंगे। प्रॉब्लम्स आ भी जाएंगी तो डिवाइन हेल्पर्स परमेश्वर खड़े कर देगा। मेरे जीवन में बहुत बड़ी गवाही आ गई है और मैं धन्यवाद करता हूँ, और बहुत जल्दी दूंगा आप लोगों के सामने उस गवाही को कि किस रीति से परमेश्वर ने डिवाइन हेल्प के द्वारा, डिवाइन हेल्पर्स को खड़ा करके मुझे कैसी मुसीबत से निकाल लिया। हालेलुया। लोग तो कहते थे कि क्या पवित्र आत्मा ने उसे नहीं बताया? उनके लिए जवाब है, जी हाँ, पवित्र आत्मा हमारे साथ था, है और रहेगा। जी हाँ, उसी ने हमें बचाया। हालेलुया। एक बहुत बड़े हादसे से उसने हमें बचाया, एक बहुत बड़े एक्सीडेंट से उसने हमें बचाया। हालेलुया। जी हाँ, पवित्र आत्मा हमें बचाता है, हमारे साथ खड़ा रहता है, हमें अगुवाइयाँ देता है।
और यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और काल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। प्रॉब्लम्स में भी रहेंगे तब भी आप आनंदित रहेंगे, मुसीबतों में भी आप रहेंगे तब भी आप आनंदित रहेंगे, परेशानियों में भी आप रहेंगे तब भी आप आनंदित रहेंगे। आपके मुंह से मुस्कुराहट नहीं जाएगी, आपके फेस से नूर नहीं जाएगा, क्योंकि वे नूर किसी फेशियल का नहीं, परमेश्वर का नूर है। हालेलुया, हालेलुया। और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखेगा। आज पैसा तो है, शांति नहीं है। पैसा तो है, बीमारी है। पैसा तो है, प्रेम करने वाला कोई नहीं। पैसा तो है, ईमानदारिता से आपसे कोई बात करने वाला भी नहीं है। आपसे जो बात भी करता है वो भी आपसे फायदा उठाने की कोशिश करता है। कितनी अभाग्य, कितनी दुर्भाग्य वाली स्थिति में आप और हम चले जाते हैं, जीवित परमेश्वर के होने के बावजूद भी। तेरा तू ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता, और तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। हालेलुया। उजड़े हुए लोगों को फिर बसा देंगे हमारे वंश के लोग। परेशान लोगों को फिर संभाल लेंगे हमारे वंश के लोग। दुखहारे में दुखियारे लोगों को फिर संभाल लेंगे हमारे वंश के लोग। हालेलुया। तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नेव पर घर उठाएगा। जो श्राप आपके और हमारे चले आ रहे हैं वो टूट जाएंगे। जो काम आपके और हमारे खानदान में पुश्तों में किसी ने नहीं किया वो आप कर गुजरेंगे, यदि आप परमेश्वर के वचन पर चलते हैं तो। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पथों का ठीक करने वाला पड़ेगा। जहां तू जाएगा वहां आनंद बिखेर देगा। जहां तू जाएगा वहां परमेश्वर का सामर्थ्य तुझे लेकर जाएगा। जहां तू जाएगा वहां परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा तुझे बताएगी क्या करना है। जहां तू जाएगा वहां परमेश्वर अब तेरे द्वारा अपने बड़े बड़े कामों को अंजाम देगा। कब होगा? जब तक आप उंगली उठाना नहीं छोड़ेंगे, जब तक आप दुष्टता की बातें बोलना नहीं छोड़ेंगे, जब तक आप दूसरों पर दोष लगाना नहीं छोड़ेंगे, जब तक आप उदारता, ईमानदारी से भूखों की सहायता करना नहीं भूलेंगे, और जब तक आप परमेश्वर के दासों के ऊपर उंगली उठाना नहीं छोड़ेंगे। जो जैसा करता है मेरे अजीजों वो वैसा भरता है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, रोमियो 14:12, हर मनुष्य अपना लेखा आप देगा। गलातियों 6:5, हर मनुष्य अपना बोझ आप उठाएगा। आपको किसी पर दोष लगाने की ज़रूरत नहीं है। जिसने जो जैसा करना है उसका लेखा लेने वाला परमेश्वर स्वयं बैठा है। पहला पतरस 2:23 क्या कहता है? वह गाली के बदले गाली ना देता था और दुख उठाकर धमकी ना देता था, परंतु अपने आप को सच्चे न्यायकर्ता के हाथ में सौंप देता था। क्यों सौंप देता था वो? क्यों? जिस परमेश्वर की आप और हम उपासना कर रहे हैं वो स्वयं अपने आप को सच्चे न्यायकर्ता के हाथ में सौंप देता था ताकि वो कहीं दोषी ना निकले। मत्ती 7:1 क्या कहता है? दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया। लूका 6:31 ये कहता है कि जैसा तुम चाहते हो। ल्यूक 6:31 ये कहता है जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें वैसा ही तुम भी उनके साथ करो। आप यदि आज दोष लगाएंगे, आप यदि आज पवित्र आत्मा की बेइज्जतियां करेंगे, आप यदि आज परमेश्वर के दासों की बेइज्जतियां करेंगे, तो क्या आपके गले के अंदर हार डाले जाएंगे? क्या होगा? आपको भी बेइज्जतियां मिलेंगी। और होता है, आप आज किसी की बेइज्जती करेंगे तो आपकी बेइज्जती अपने आप होगी। उपवास करना केवल भूखा रहना नहीं है मेरे अजीजों। उपवास का मतलब है अपने आप को दीन और नम्र बनाना। आज मैंने एक जगह बात सुनी कि कुछ लोग एक जगह पर इकट्ठे होते हैं उपवास की प्रार्थना करने के लिए। उनके अंदर, उनके बीच में प्रार्थना तो नहीं होती, वो सिर्फ बुराइयां ही करते रहते हैं एक दूसरे की बैठकर। ये तो उपवास की प्रार्थनाएं हो रही हैं।
कि आप 6 दिन 7 दिन के अंदर 1 दिन का उपवास रख रहे हैं और उस दिन भी आप 1 घंटे के अंदर अपने जीभ पर कंट्रोल नहीं, अपने दिल पर कंट्रोल नहीं, अपने दिमाग पर कंट्रोल नहीं, केवल और केवल दोष 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 दोष, ऐसी प्रार्थनाएं मत करें, ऐसी संगति मत करें, क्योंकि आप श्राप के अधीन आ जाएंगे। आप पर श्राप पड़ेगा यदि आप ऐसी संगतियों का साथ भी देंगे तो मैं आपसे ये विनती इल्तिजा गुजारिश करता हूँ और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखता हूँ कि जिस उपवास के बारे में परमेश्वर का वचन आपको और हमें बताता है, उसके अनुसार आप और हम उपवास रखेंगे और परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में पूरी होते हुए देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं अंत की, और इस सेशन को हम यहाँ एंड करेंगे और ये पूर्ण रीति से विश्वास करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमें अपने महान कार्य के लिए इस्तेमाल करें और अपनी महिमा हमारे द्वारा ले। आए अपनी आंखों को बंद करें और जिस तरह मत्ती 6:5 ये बताता है कि हमें किस रीति से प्रार्थना करनी चाहिए, अपने दिमाग की कोठरी को बंद करें और उस महान परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वरों के परमेश्वर, जीवित खुदावंदों के खुदा, मैं आपका हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूँ प्यारे पिता कि आप सच्चे खुदावंद की हम उपासना करते हैं। और लूका 20:38 से कहता है कि अब हमारा परमेश्वर जीवितों का परमेश्वर है, उसके नज़दीक कोई भी मरा हुआ नहीं है। पिता, हमें वचन के अनुसार यशाया 58:6-12 के अनुसार उपवास करना सिखाएं, ताकि हम उस वायदे को पूरा करवा सके अपने जीवन में जो आपने हमसे किया है। जो लोग ये वीडियो देखते हैं वो आशीषित हों और सीखें कि किस रीति से हमें उपवास करना है। धर्म में नहीं वरन मसीहत में चलें और ईमानदारी से एक दूसरे को प्रेम करने वाले बने। हर बात में मैं आपके नाम को आदर, महिमा और स्तुति देते हुए माउंट सिनाई मिनिस्ट्री को आपके हाथों में सौंपते हुए और विनती करते हुए कि इस मिनिस्ट्री को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। पिता, बहुत सारे विजिट्स जो आपने हमें दिए और जो प्लान्ड विजिट्स हैं जो आ रहे हैं, जो प्लान्ड इवेंट्स हैं जो आ रहे हैं, वो आपके चरणों में रखते हुए उनको पूरी करने की विनती करते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम से मांग लेते हैं। सुनो, ग्रहण करें यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम से। आमेन, आमेन। हम आपसे जल्द दोबारा मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, आबाद रहें, खुश रहें, विश्वास में बढ़ते रहें और जो भी करें प्रेम से करें, क्योंकि 1 कोरिन्थियों 16वां अध्याय और 13वीं आयत कहती है कि विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो और जो भी करते हो प्रेम से करो। हालेलुया, जय यीशु मसीह की।